गौतम जी, देखे जाए 646वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो है भव्य जो है शोभा यात्रा और इसके अलावा जो है एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन, क्या कहना चाहेंगे लोगों से इस प्रोग्राम के बारे में? ये संत गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव आ रहा है 646वां। हाँ। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। किसी भी महापुरुष का जन्मदिन मनाना खाली धूपबत्ती अगरबत्ती जलाना जिंदाबाद करना ही नहीं होता, बल्कि उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने मध्यकाल के अंदर जिस प्रकार से देश और समाज के अंदर अनेकों बुराइयां चल रही थी, उन बुराइयों से लड़ना, और उस समय के लिए जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन हो रहा था, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, अपने आप को शीर्ष बताने के लिए उन्होंने अनेक संघर्ष भी किए और समाज की दिशा भी देने का काम किया। आज हम देखते थे उस समय का मूल मंत्र, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने उसके कारण उसके द्वारा हम बताने की कोशिश की है कि ऐसा राज होना चाहिए, छोटे बड़े गरीब अमीर सब साथ साथ रह सकें और सबको अन्न खाने के लिए अन्न मिलना चाहिए, ऐसा शासन होना चाहिए। और ऐसे शासन के सोच आज भी चरितार्थ होने के लिए आज सरकारें कर रही हैं। और जहाँ तक सामाजिक समरसता के लिए उस समय का उनका ज्ञान, पाखंड से लड़ने के लिए उनका ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा दर्शन है। उस रास्ते पर चलना चाहिए और उस रास्ते पे चलते हुए एक आदर्श भारत, एक मजबूत भारत, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं पहले भी भारतीय हूँ अंत में भी भारतीय हूँ, वो संत गुरुदास जी की प्रेरणा के ही कारण उनके मन में ऐसा भाव आया था। मुझे लगता है समाज उस रास्ते पे चलेगा और किसी भी धर्म को ना गाली देते हुए अपने धर्म को सर्वोच्च, उसके अच्छाइयों को बताना ही नहीं, अपने जीवन में चरितार्थ करना, ये लक्ष्य लेके चलेंगे। मुझे लगता है संत गुरुदास जी के जीवन पर, उनके जन्मदिन पर सबसे बड़ी उनको आहुति होगी। सर, देखा जाए संत गुरु रविदास जी किसी स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कॉलर उन पे पीएचडी कर रहे हैं। क्या लगता है कि संत गुरु रविदास की वाणी पूरे विश्व के अंदर गूंजनी चाहिए या नहीं? गूंजनी चाहिए या नहीं ये तो प्रश्न है ही नहीं, गूंज रही है। हाँ। आपको गुरु ग्रंथ साहब के अंदर देखेंगे अधिकतर उनकी ही वाणी है। उनकी वाणी के को सभी ने उल्लेख किया है, पहले भी उल्लेख किया है और अब भी उल्लेख कर रहे हैं। और महापुरुषों की वाणी को जब लोग जातिवाद में बांध देते हैं, किसी जाति से बांध देते हैं, उनके साथ भी अन्याय होता है, समाज के साथ भी अन्याय होता है। और यही कारण है कुछ हमारे दलित महापुरुषों ने जो जीवन के अंदर अपने विश्व को उपदेश दिए हैं, उपदेशों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। मुझे लगता है उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है मध्यकाल के अंदर कभी भी जातिवाद की बात इतनी नहीं हुई, सभी लोग सभी को मानते थे। और संत गुरु रविदास जी के तो जितने भी शिष्य थे वो तो रजवाड़े थे, उच्च जाति के थे, वही उनको नमन किया करते थे। ये हमें शिक्षा लेने वाले के लिए सबसे बड़ी बात है। और आखिर में चलते चलते अगर इस देश और दुनिया के लोग अगर मानवता का संदेश की बात की जाए तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी समाज और देश को चाहता हूं कि वह सब सामाजिक समरसता, मानवता को प्रथम दृष्टिया देखते हुए उस पे काम करना चाहिए। जीवन तो तनिक क्षणों का है, लेकिन आपके काम, आपके कार्य है वही यादगार आपको भी बनाएंगे और समाज और देश के अंदर आपका नाम रोशन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।